सहज होकर कैसे गाया जाए, इस शब्द को लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने जिस तरह सार्थक किया है, वर्तमान युग में कोई गायक उस तरह से सिद्ध नहीं कर पाया है। कुछ हद तक मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मन्ना डे आदि पुरातन गायकों ने सहज रूप से गाने का प्रयास किया है। उनके जैसा प्रयास भी आज तक कोई नहीं कर सका है। सहज रूप से गाने के कारण उनकी आवाज़ में जो निखार, जो विराट रूप, जो समस्त कलाओं से सौंदर्य प्रकट हुआ है, वह आज के गायकों में प्रकट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उसका यही कारण है कि वो बनावटी रूप से गा रहे हैं। जो उनकी मौलिक आवाज़ है, उस आवाज़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके गाने कुछ समय तक सुने जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिर उनको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बनावट कुछ समय तक टिकती है, फिर लोग सच जान लेते हैं और उसका प्रयोग बंद कर देते हैं। जिस प्रकार नकली सिक्के कुछ समय तक चलते हैं, फिर कुछ समय बाद लोग जान जाते हैं, सरकार जान जाती है, उनको बंद कर दिए जाते हैं। वैसे ही गायक अपनी मौलिक आवाज़ से नहीं गा रहे हैं, उनको अपनी आवाज़ पर यकीन ही नहीं है। वो सोचते हैं कि दूसरे जो पुराने गायक हैं उनकी नकल से हमको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मौलिकता है वही टिकती है। लता मंगेशकर, आशा भोसले जी की आवाज़ ऐसी है जैसे कोई झरना सहज प्रवाहित हो रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है। सहज गायकी है। जो भी गा रहे हैं, ताने, सुर, लय, ताल, वह सब सहज रूप से प्रकट हो रहे हैं। जैसे माता सरस्वती स्वयं अपने उद्गारों को निःसृत कर रही हैं अपने वाद्य यंत्र से, स्वर यंत्र से। वो जो भी गा रहे हैं वही सत्य है, वही लय में है, सुर में है, वही शास्त्रीय रागों से युक्त है। वैसी गायकी गाने का प्रयास कई गायकों ने किया है, लेकिन वो उसे नहीं गा पाए। जो जो लता मंगेशकर और आशा जी ने समय बीतता गया, अपनी सहज गायकी में और निखार लाया। वो उस सत्य को जान गए थे कि जो सहज रूप से गाएगा वही टिक पाएगा। अन्य गायकों ने भी प्रयास किए हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं नकलीपन उनकी आवाज़ में आ ही जाता है। जो उनको मौलिक स्वर है, जो परमात्मा ने दिया है, उसका उन्होंने आदर नहीं किया है। और समय के काल में वो समा गए हैं, उनकी आवाज़ को लेकर उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए। उसका कारण यही है कि उन्होंने उस रहस्य को जान लिया था कि अपनी मौलिक आवाज़ को ही हमें आगे बढ़ाना है। और उन्हें मालूम था कि जो मौलिक आवाज़ हमारी है वो बहुत ही सुंदर है, कर्णप्रिय है, उसमें कोई बनावट लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रारंभिक दिनों में उन्होंने नकल की, लेकिन जो जो उनको मालूम पड़ा, महान संगीतकारों जैसे नौशाद आदि ने कहा कि अपनी मौलिक आवाज़ में गाओ, तो उन्होंने उस सत्य को जान लिया और उस सत्य को इतना एकाकार किया कि आज वो गायन के पर्याय बन गए हैं इस ब्रह्मांड में। उनकी चरण स्पर्श तक भी कोई नहीं पहुंच पाया है, उनकी आवाज़ तक। सोनू निगम भी नहीं, उसकी आवाज़ भी बनावटी है, वह भी नकली गा रहा है, उसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है। उसका अगर यदि मौलिक जो स्वर है, उसकी जो मौलिक आवाज़ है, अगर उसका प्रयोग किया जाए तो और चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है। अरिजीत आदि भी अपनी मौलिक आवाज़ में नहीं गा पा रहे हैं। वह अपने इस सत्य को नहीं जान पा रहे हैं कि मौलिक आवाज़ में भी गाया जा सकता है और वो जो बनावटी है उससे ज़्यादा सुंदर हो सकती है। इस सत्य को जानने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, परंतु इस सत्य को लता मंगेशकर और आशा भोसले जी, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश आदि ने जान लिया था। और उस सत्य को जानकर उन्होंने मौलिक आवाज़ में जो गाया है वो आज भी अमर है, सदियों तक अमर रहेगा। यह पृथ्वी रहेगी जब तक यह तकनीक है, उनकी आवाज़ सुनी जा सकेगी। बहुत कठिन होता है किसी सत्य को समझना और उसका प्रयोग करना, परंतु आशा जी और लता जी ने इस सत्य को जिस रूप में स्वीकारा है उसी रूप में उन्होंने गाया है और आश्चर्य किया है। क्या आश्चर्य किया है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। संगीत का यही रहस्य है कि वो हमें परमात्मा तक सहज रूप से मिला देता है। ऐसी कोई विधा नहीं है जो परमात्मा से तुरंत मिला दे। संगीत गायन ही ऐसी विद्या है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार
उसी समय हो सकता है, गाने वाले को भी हो जाता है और सुनने वालों को भी। यह द्वैत प्रक्रिया है, द्विभाषी प्रक्रिया है, जिसका परमानंद सभी को मिलता है, सभी को लाभ मिलता है, सुनने वाले को भी और गाने वालों को भी। धन्यवाद। मेरे वचन को इतनी देर सुनने के लिए हार्दिक आभार।